नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों के बारे में। तो बकचौदी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देश न सिर्फ अपनी आबादी में मुसलमानों की बड़ी तादाद के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य ताकत के लिए भी दुनिया भर में अपनी धाक जमाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए नजर डालते हैं इन 5 देशों पर और जानते हैं कि क्या चीज इन्हें इतना ताकतवर बनाती है। पहले नंबर पे है हमारा सऊदी अरब। यह देश अपने विशाल तेल भंडार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह देश तेल का भंडार है और यहां के तेल के भंडार इतने विशाल हैं कि पूरी दुनिया को कई सालों तक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। यहां इतना तेल है कि पूरी दुनिया को कई सालों तक चलाया जा सकता है। सऊदी अरब के तेल उद्योग ने इसे एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया है। और तेल का मतलब क्या होता है? पैसा, ढेर सारा पैसा। इस धन ने सऊदी अरब को एक समृद्ध और प्रभावशाली देश बना दिया है। इस पैसे की मदद से सऊदी अरब ने अपनी सेना को भी बहुत मजबूत बनाया है। उनकी सेना में अत्याधुनिक हथियार और उपकरण शामिल हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, टैंक, सब कुछ सऊदी अरब के पास है। यह देश अपनी सुरक्षा और शक्ति को लेकर कोई समझौता नहीं करता। इस्लाम में मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर भी सऊदी अरब में ही हैं, जो इसे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए यह देश बहुत अहमियत रखता है। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए यहां आते हैं। सऊदी अरब की सरकार काफी रूढ़िवादी है और कई बार मानवाधिकारों को लेकर उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन इसके बावजूद यह देश अपनी परंपराओं और कानूनों पर अडिग रहता है। लेकिन फिर भी कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सऊदी अरब एक ताकतवर देश है। इसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। तेल के अलावा सऊदी अरब अब दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है, जैसे कि टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। यह देश अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देने के प्रयास में है, जैसे कि टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब की नजर अब भविष्य पर है और वो खुद को एक आधुनिक इस्लामिक देश के तौर पर स्थापित करना चाहता है। सऊदी अरब की नजर अब भविष्य पर है और वो खुद को एक आधुनिक इस्लामिक देश के तौर पर स्थापित करना चाहता है। विजन 2030 के तहत यह देश अपने विकास के नए आयाम छूने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सऊदी अरब अपनी इस रूढ़िवादी सोच को बदल पाएगा? क्या वो दुनिया के सामने एक नया चेहरा पेश कर पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्या वो दुनिया के सामने एक नया चेहरा पेश कर पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। सऊदी अरब के युवा अब बदलाव की ओर देख रहे हैं और वे अपने देश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सऊदी अरब को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। यह देश अपनी शक्ति और महत्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, सऊदी अरब को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। यह देश अपनी शक्ति और महत्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं तुर्की की, जो एशिया और यूरोप के बीच एक पुल की तरह है। यह देश न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, जिसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा शहर है जो सदियों से पूर्व और पश्चिम के बीच का सेतु बना हुआ है। एक तरफ तुर्की का इतिहास ऑटोमन साम्राज्य की याद दिलाता है, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। ऑटोमन साम्राज्य ने लगभग 600 सालों तक इस क्षेत्र पर शासन किया और अपनी वास्तुकला, कला और संस्कृति के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। आज भी इस्तांबुल में आपको ऑटोमन साम्राज्य की भव्यता और वैभव के निशान मिलेंगे। दूसरी तरफ तुर्की खुद को एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई सुधार किए। आज तुर्की की सड़कों पर आपको आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। तुर्की की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। यह देश एशिया और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, जो इसे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। इसके अलावा तुर्की की सीमाएं कई महत्वपूर्ण देशों से मिलती हैं, जिससे इसकी रणनीतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। तुर्की के पास एक मजबूत सेना है
और वो नेटो का भी सदस्य है। नेटो में तुर्की की सदस्यता उसे पश्चिमी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन में शामिल करती है। तुर्की की सेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भाग लिया है और यह देश अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। हाल के सालों में तुर्की ने सीरिया और इराक जैसे पड़ोसी देशों के मामलों में भी दखलंदाजी बढ़ा दी है। तुर्की की विदेश नीति में इन देशों के साथ संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान है। सीरिया में चल रहे संघर्ष में तुर्की की भूमिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी प्रमुख बना दिया है। तुर्की की अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी से बढ़ रही है और वो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। तुर्की के वित्तीय केंद्र इस्तांबुल में आपको आधुनिक वित्तीय संस्थान और तेजी से बढ़ते व्यापारिक केंद्र मिलेंगे। तुर्की की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, निर्माण और विनिर्माण का महत्वपूर्ण योगदान है। तुर्की अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से मानते हैं। तुर्की के विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव और पारंपरिक नृत्य इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। तुर्की का संगीत, नृत्य और कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको प्राचीन मस्जिदें, महल और बाजार देखने को मिलेंगे। हागिया सोफिया, ब्लू मस्जिद और ग्रैंड बाजार जैसे ऐतिहासिक स्थल तुर्की की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ये स्थल न केवल तुर्की के इतिहास को दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। तुर्की एक ऐसा देश है जो लगातार बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जीवन शैली में आपको पारंपरिक और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। तुर्की के लोग अपने भविष्य को लेकर आशावादी हैं और यह देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। चैप्टर 3, ईरान, इस्लामी क्रांति का केंद्र। यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अब बारी है ईरान की, जो अपनी इस्लामी क्रांति के लिए जाना जाता है। इस क्रांति ने न केवल ईरान को बदल दिया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को भी प्रभावित किया। 1969 में हुई इस क्रांति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस क्रांति ने शाह के शासन को समाप्त कर दिया और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। ईरान एक ऐसा देश है जो अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनता ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी हमेशा से विवादों में रहा है। इस कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा की है, लेकिन ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का प्रतीक माना है। पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी हार नहीं मानी है। इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ईरान के पास एक बड़ी और ताकतवर सेना है, खासकर उसकी मिसाइल क्षमता काफी मजबूत मानी जाती है। उसकी सैन्य शक्ति ने उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। ईरान मध्य पूर्व में अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है और सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। इन देशों में उसकी भूमिका ने क्षेत्रीय राजनीति को जटिल बना दिया है। ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है और दोनों देश क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। यह संघर्ष धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों पर आधारित है। ईरान एक ऐसा देश है जो अपने दम पर खड़ा है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उसकी जनता की दृढ़ता और साहस ने उसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। चैप्टर 4, पाकिस्तान, इस्लामी बम का गढ़। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा इस्लामी देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान की स्थापना ही एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हुई थी और धर्म पाकिस्तानी समाज का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है और दोनों देशों के बीच कई युद्ध भी हो चुके हैं। पाकिस्तान की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और वो अपनी युद्ध क्षमता के लिए जानी जाती है। हालांकि पाकिस्तान आतंकवाद से भी जूझ रहा है और कई आतंकवादी संगठनों के निशाने पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी अस्थिर है और उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण देश है और दक्षिण एशिया में उसकी एक अहम भूमिका है। चैप्टर 5, इंडोनेशिया,
सबसे बड़ा मुस्लिम देश, आखिर में बात करते हैं इंडोनेशिया की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में मुसलमान भले ही बहुमत में हों, लेकिन वहां एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है और दूसरी धार्मिक स्वतंत्रता भी है। इंडोनेशिया हजारों द्वीपों का एक विशाल देश है और उसकी संस्कृति और परंपराएं बहुत ही विविधतापूर्ण हैं। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है और वो G20 समूह का भी सदस्य है। इंडोनेशिया अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहां आपको ज्वालामुखी, समुद्र तट, जंगल और मंदिर सब कुछ देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया एक शांतिप्रिय देश है और वो दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में विश्वास रखता है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, अपनी विविधता और अपनी प्रगति के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश। हर देश की अपनी कहानी है, अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी भी। ये देश न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों।